अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। हज़रत ईसा का नाम सुनते ही एक नूरानी शख्सियत जहन में उभर कर सामने आती है। वो शख्सियत जो सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के इज़्म से अजीम मौजज़ात के मालिक भी थे। लेकिन आज दुनिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर उनका असल मर्तबे को गलत तौर पर समझते हैं। आज की इस वीडियो में इस्लाम के नज़रिए से हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनका मर्तबा क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके क्या क्या मौजज़ात थे और इस्लाम में उनकी अहमियत किस कदर अजीम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 25 से ज़्यादा मर्तबा आया है। अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर ईसा इब्ने मरियम कहकर याद फरमाया है। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम में उनकी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुकाम भी बहुत ऊंचा है। कुरान पाक की एक सूरत सूरह मरियम भी उन्हीं के नाम पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना ही एक अजीम मौजज़ा था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी मर्द से रिश्ते में आए बगैर उन्हें जन्म दिया था। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मरियम को बशारत दी कि वो एक पाक और बुज़ुर्ग बेटे को पैदा करेंगी। ये बात भी कुरान में वाज़ेह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही पहला मौजज़ा अंजाम दिया। जब लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने शादी किए बगैर बच्चा कैसे पैदा किया, तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही बोलना शुरू कर दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। और उस वक्त बच्चे ने अपनी माँ की आगोश में गुफ्तगू के लिए लब हिलाए और फरमाया, मैं ईसा मसीह खुदा का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब अता की है। ये दुनिया का पहला और सबसे अजीम मौजज़ा था कि एक नौमौलूद बच्चा बात कर रहा था और वो भी पैगंबरी का इजहार कर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत मौजज़ात से नवाजा था। उनमें सबसे अजीम मौजज़ा था कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। कुरान में है कि वो अंधों को ठीक करते, कोड़ों के मर्ज को वो ठीक कर देते और मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें फूंक मारते तो वो अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा हो जाते। सूरह आल इमरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा काम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था। उन्होंने बनी इस्राइल को तौहीद का पैगाम दिया और वही पैगाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। लेकिन अफसोस कि उनकी कौम ने उनका इनकार किया, उन पर जुल्म किया और उन्हें कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इस्लाम का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना ही उन्हें फांसी पर लटकाया गया। कुरान में सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है कि और बसबब उनके ये कहने के हमने कत्ल किया मसीह को, ईसा इब्ने मरियम को, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को। ये रसूल अल्लाह उनका लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। अच्छा, इनका दावा यह है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया, जबकि रसूल तो कत्ल हो ही नहीं सकता। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, ये तो अल्लाह का फैसला है, तयशुदा लिखा हुआ है कि मैं और मेरे रसूल तो गालिब आकर रहेंगे। तो इनकी तो ये जुर्रतें हैं कि ये समझते हैं कि इन्होंने अल्लाह के एक रसूल को कत्ल किया है। व मा क़तलूहु व मा सलबूहु, हरगिज़ उन्होंने कत्ल नहीं किया, ना उसे सूली दी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि उसकी शबीह बना दी गई उनके लिए। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया और वो ज़िंदा हैं। ये भी इस्लाम का अकीदा है कि वो क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में वापसी आएंगे। ये बात सिर्फ हदीस में नहीं बल्कि कुरान में भी इशारतन आई है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और बेशक ईसा क़यामत की खबर है, तो हरगिज़ क़यामत में शक न करना और मेरे पैरों होना, ये सीधी राह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नाजिल होंगे और वो दज्जाल का कत्ल करेंगे। वो इंसानियत में अदल व इंसाफ कायम करेंगे, जिज़िया ख़त्म कर देंगे और वो सबको इस्लाम की तरफ दावत देंगे। उनकी वापसी एक निशानी होगी कि हक़ और बातिल में फ़ैसला होने वाला है।
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور انہی کے دین اسلام پر عمل کریں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شرک کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا۔ یعنی اسلام صرف اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور کسی بھی نبی کو خدا کا بیٹا کہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہیں۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ بندہ خدا ہیں۔ لیکن ایک سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال جیسے عظیم فتنوں کو قتل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی کیوں ہوگا؟ اللہ نے انہیں ہی کیوں چنا؟ کیا یہ کسی خاص حکمت کا حصہ ہے؟ اس کا جواب صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا، اپنے آپ کو خدا کہہ کر سامنے آئے گا، معجزات دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے اناج اگوائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں اور پھر اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ لیکن جب اصل عیسیٰ علیہ السلام واپسی آئیں گے تو وہ دجال کے اس جھوٹ کو بے نقاب کریں گے۔ ان کا آنا ثابت کرے گا کہ دجال جھوٹا ہے اور اصل عیسیٰ صرف اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ یعنی دجال کو جھوٹ کو توڑنے کے لیے اس جھوٹ کا مرکزی کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے حکم سے واپسی بھیجے جائیں گے، تاکہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ نہ تو وہ خدا ہیں نہ ہی خدا کے بیٹے، بلکہ صرف ایک پیغمبر ہیں اور صرف اللہ ہی حقیقی خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پھر وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے دروازے پر قتل کریں گے، جو آج کے فلسطین کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ قتل صرف ایک جسم کا قتل نہیں ہوگا، بلکہ یہ جھوٹ، دھوکے، شرک اور فتنے کے ایک دور کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا کیونکہ یہ ان کا مقام بھی ہے اور ان کا امتحان بھی۔ ان کا واپسی آنا اسلام کی سچائی کا ثبوت ہوگا اور وہ اسلام کے پیغمبر بن کر آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور دنیا سے جزیہ اور ظلم کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کا قتل کرنے کے لیے اس لیے چنا گیا تاکہ ان کے نام پر ہونے والا ہر جھوٹ خود انہی کے ہاتھوں فنا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ وہ نبی جس کا نام استعمال کیا گیا گمراہی پھیلانے کے لیے، اسی نبی کے ہاتھوں گمراہی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔